राम राम कहु बारम बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। देखिए, जो भी भक्त, जो भी मनुष्य भगवान का नाम बार बार लेते रहते हैं या माला का हमेशा जाप करते रहते हैं, उसका कितना बड़ा प्रभाव है कि राम राम कहु बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। भगवान का नाम बार बार लेते रहने से तो भगवान का जो चक्र सुदर्शन है उसकी हमेशा रक्षा करता है। तो भगवान का नाम लेने से कितना बड़ा और क्या क्या काम होता है, कितना बड़ा प्रभाव उनके नाम में है कि भगवान का जो चक्र सुदर्शन है वह उसकी रक्षा करता है, सारे दुखों से रक्षा करता है। उसके जो शत्रु हैं अपने आप शांत हो जाते हैं और जितने भी ग्रह हैं वो भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वह जो है भगवान का नाम महामंत्र का जाप करता रहता है। इसलिए जो संकट है, जो ग्रह है, वह तो उसके पास जाते हैं, परंतु उसकी परिक्रमा करके, उसको प्रणाम करके वह जो है वापस चले आते हैं। तो आप जो है भगवान का नाम बार बार हमेशा लेते रहिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपका संकट जो है अपने आप सब शांत हो जाएगा। क्योंकि कितना बड़ा प्रभाव है, कोई ऐसी संकट नहीं है और कोई ऐसा कार्य नहीं है कि भगवान के भक्त को जो भगवान का नाम जपते रहते हैं उनका कुछ बिगाड़ सके। उसके पास कोई संकट आता ही नहीं और कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि होता ही नहीं। भगवान का नाम लेने से सारा कार्य उसका अपने समय समय पर होता जाता रहता है। इसलिए भगवान का नाम बार बार हमेशा लेना चाहिए। इसीलिए संत लोग और जो साधु हैं, संत चाहे विरक्त संत हो, चाहे विरक्त संत हो या कोई भी हो, जो भी हमेशा भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसका चक्र सुदर्शन जो है उसके दुश्मनों से रक्षा करता है। इसलिए आप जो है दूसरे बातों में मत जाइए, केवल भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम ही लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। जब भगवान का नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं तो हमको और कार्य से क्या प्रयोजन है। हम हमेशा भगवान का ही नाम जपें तो सब कार्य पूरा हो जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। और क्या होता है भगवान का नाम लेने से कि आप जो है भगवान का नाम लेते रहिए। आप भगवान का नाम लेते रहते हैं, आपके मन में जो भी इच्छा होती है या जो भी इच्छा होगी वह तत्काल पूर्ण होती चली जाएगी। परंतु इसके लिए आप जो है भगवान का नाम लीजिए। यह कार्य तब शुरू होता है जब आपका भगवान का नाम लेते लेते 1.25 करोड़ जाप इकट्ठा हो जाता है, तब यह चौपाई आपके ऊपर लागू होती है। तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं और आपकी इच्छा पूर्ति न हो। जो आपकी इच्छा मन में आएगी वह तत्काल पूर्ण होता चला जाएगा। इधर आपके मन में इच्छा जागृत हुई, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। यह सत्य है। परंतु आप जब अपना कार्य करेंगे, भगवान का नाम हमेशा लेते रहेंगे तो आपकी इच्छा हमेशा पूर्ति होती चली जाएगी। अपना कार्य करते रहिए, अपना सारा कार्य करते रहिए गृहस्थ आश्रम का
और भगवान का नाम जबान से सीताराम 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 इस प्रकार जबान से मन से जो है आप भगवान का नाम लीजिए। आप ऐसा नाम लेते रहेंगे, आप जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य भी आपके बड़े सुचारू रूप से होगा, बड़े सुचारू रूप से होता चला जाएगा। और जो जो आपके मन में इच्छा जागृत होती जाएगी वह 10-10 मिनट के भीतर आपकी इच्छा जो है पूर्ण हो जाएगी। उधर आपके मन में इच्छा किसी वस्तु की जागृत हुई और उधर वह पूर्ण हो जाएगी। इस कितना बड़ा प्रभाव है, भगवान के नाम में कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो क्यों न हम भगवान का ही नाम जपे, हमेशा 24 घंटे सोते जागते कार्य करते हुए उठते बढ़ते भगवान का नाम जपना चाहिए। जब इतना बड़ा कार्य, सारा कार्य भगवान के हाथ में है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। संसार में वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है। तो भगवान की इच्छा तभी होगी आपके मन के मुताबिक जब आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे। आप भगवान के शरण में रहेंगे तो आपकी इच्छा हमेशा पूरी होती चली जाएगी। शरण में रहना यही है कि आप जो है जब भगवान का नाम जपते रहेंगे तो आपका जो कार्य है वह भी होता जाएगा। जिस कार्य को आप कर रहे हैं वह कार्य भी होता जाएगा और साथ में भगवान का नाम भी आपके जबान से निकलता रहेगा। यह कर्म भूमि है। यह मत देखिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, मन तो हमारा जो है कार्य में लगा हुआ है तो हम भगवान का नाम कैसे जपें। जबान आपकी खाली रहती है, आप जबान से सीताराम 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 इस प्रकार जाप करते रहिए और शरीर से अपना कार्य करते रहिए। जब आप यह कार्य करते रहेंगे हमेशा के लिए तो आपकी जो है सारा कार्य समय समय पर होता चला जाएगा और आपकी इच्छा की भी पूर्ति होती चली जाएगी। और इससे क्या होता है कि 12 पूत पिता के घर में खेती उपजई अपने कर में। माता पिता के धर्म से ही जो है संतान आगे को बढ़ता है और खेती है, किसानी है, कोई भी कार्य है अपने कर्म द्वारा प्राप्त होता है। परंतु जो संतानें होती है वह पिता के धर्म से हमेशा आगे बढ़ती चली जाती है। और जिसका पिता पात की होई उसके कुल में रहे न कोई। आप निगाह उठाकर देखिए, जो धर्मवान है, सज्जन है, उसके यहाँ जो संपत्ति है वह संपत्ति सुख देने वाली है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो। और जो पातकी है, अनाचारी है, देखने में आपको संपत्ति बहुत दिखाई देगी परंतु वह संपत्ति दुख देने वाली होती है। जैसे कहा गया है कि जैसी कमाई होती है वैसे ही वह चली जाती है। जिस प्रकार का आपका धन इकट्ठा हुआ है वह रोग बन के वह चला जाता है, वह परेशानी बन जाती है। और जो धर्मानुसार धन कमाया जाता है वह धन जो है पूजा पाठ में, यज्ञ में, ब्राह्मणों की सेवा में खर्च होता है और वह हमेशा सुख ही सुख देता है। इसलिए जब इतना बड़ा कार्य भगवान के नाम लेने से होता है तो क्यों ना हम केवल भगवान का ही नाम जपे, महामंत्र का जाप करें और भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहें और भगवान की सेवा पूजा हमेशा करते रहें। इस प्रकार भगवान का नाम, उनकी सेवा पूजा हमेशा करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।